नमस्कार दोस्तों। आज की जो सच्ची घटना है, आज की सच्ची घटना के क्रम में हम बात एक ऐसे शख्सियत के बारे में करेंगे, एक दो बार नहीं बल्कि पांच बार मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री शेख हसीना जी की करेंगे। शेख हसीना जी इतनी ताकतवर और लोकप्रिय नेता मानी जाती है कि उनके सामने जो भी चुनाव लड़ता था वे 500 वोटों के लिए महज तरस जाता था। और बात ये भी करेंगे कि जब 15 अगस्त 1975 को शेख हसीना जी के पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी, तो आखिर में शेख हसीना और उनकी छोटी बहन कहाँ छिप गई थी और उनकी जान बच गई थी। आखिर 1975 में कैसे वे भारत आई और 6 सालों तक भारत में गुमनामी भरी जिंदगी जी। आखिर बांग्लादेश में जब शेख हसीना जी को बांग्लादेश में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, तो आखिर कैसे शेख हसीना जी बांग्लादेश पहुंच गई। शेख हसीना जी के ऊपर एक दो बार नहीं बल्कि 19 बार जानलेवा हमला हुआ, और एक बार तो ऐसा हुआ कि जिस कार में वे यात्रा कर रही थी उसी कार में बम लगा दिया गया था। और कैसे हर बार शेख हसीना जी बच करके जानलेवा हमलों से बच जाती थी। आज की वीडियो में इन सभी राजों से पर्दा उठाएंगे, तो क्या वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा और अनुरोध है। अगर हमारी इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ वीडियो को शेयर करना न भूलें। दोस्तों, कमेंट में आप अपना नाम और आप वीडियो कहां से देख रहे हैं ये जरूर लिखें, ताकि हम अगले वीडियो में आपका नाम शामिल कर सकें। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो भी वीडियो को लाइक करें, पेज को फॉलो करें और साथ साथ वीडियो को शेयर करना न भूलें, ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे और हम आपके लिए इसी तरह से रोचक और सच्ची घटनाओं पर आधारित एपिसोड बना करके लाते रहे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। दोस्तों, आज बात होगी एक ऐसी महिला प्रधानमंत्री की जो एक दो बार नहीं बल्कि 5 बार प्रधानमंत्री बनने का गौरवपूर्ण इतिहास अपने नाम कर लिया। वे भी ऐसे वैसे देशों में नहीं बल्कि मुस्लिम महिलाओं में सबसे ताकतवर नाम उनका शामिल है। मुस्लिम प्रधानमंत्रियों में शायद पहली वो ऐसी मुस्लिम प्रधानमंत्री हैं जो 5 बार प्रधानमंत्री बांग्लादेश की रही। और जब विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्रियों में नाम आता है तो एक बार शेख हसीना जी का नाम जरूर लिया जाता है। दोस्तों, बात है 15 अगस्त 1975 को, जब भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था और लाल किले पे झंडा फहराया जा रहा था। उसी समय पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में एक साजिश रची जा रही थी, और वे भी साजिश ऐसी वैसी नहीं, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की साजिश रची जा रही थी, और साथ ही तख्ता पलट करने की भी साजिश चल रही थी। ढाका के गली नंबर 11 और गली नंबर 12 के बीच में एक बंगला है, जिस बंगले का नाम है धनमोड़ी बंगला नंबर 32। ये धनमोड़ी बंगला नंबर 32 ये और किसी का नहीं बल्कि वहां के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान का, जो कि शेख हसीना के पिताजी थे। 15 अगस्त 1975 में वे बांग्लादेश के राष्ट्रपति भी। धनमोड़ी के बंगला नंबर 32 में प्रधानमंत्री शेख हसीना का पूरा परिवार था। सुबह का वक्त था, अभी सभी लोग सही से सो करके उठे भी नहीं थे कि पूरे इलाके में गोलियों के तड़तड़ाहट से पूरा इलाका कांप जाता है और चारों ओर टैंकों की आवाज़ आने लगती है। वहाँ के अगल बगल के जितने भी मोहल्ले के लोग थे सभी लोग डर जाते हैं और किसी को समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। जैसे ही बांग्लादेश के राष्ट्रपिता और वहाँ के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के कानों तक पहुँचती है, शेख
मुजीबुर रहमान अपने पूरे परिवार के साथ धनमोड़ी के बंगला नंबर 32 के एक कमरे में पूरे परिवार समेत अपने आप को बंद कर लेते हैं। मुजीबुर रहमान के साथ साथ पूरे इलाकों में दहशत फैला हुआ था। दहशत फैलने होने के कारण किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। और जैसे ही गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज़, शेख मुजीबुर रहमान हिम्मत करके कमरे से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनके सामने दो युवक जो कि बंदूक लिए हुए खड़े थे। तो शेख मुजीबुर रहमान कहते हैं कि आप लोग हैं कौन और आप लोगों को क्या चाहिए और ये गोलियों की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तब हुए दोनों लड़के बिना कुछ बोले हुए अपने बंदूक से इशारा करते हैं कि बाहर चलिए। और जैसे ही शेख मुजीबुर रहमान घर के बाहर आते हैं वैसे ही एक व्यक्ति खड़ा होता है और वे शेख मुजीबुर रहमान की तरफ बढ़ता है। 2 गोली नहीं बल्कि 18 गोलियों के साथ शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर देता है। उसके बाद दोस्तों ये क्रम आता है, शेख मुजीबुर रहमान की हत्या करने के बाद हत्यावर जो होते हैं शेख मुजीबुर रहमान के घर में जाते हैं। शेख हसीना की माताजी और उनके 3 भाई और भाभियों समेत 2 नवजात बच्चों की पूरी तरह से निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। इस हत्या में शेख हसीना के 2 और रिश्तेदार होते हैं, उनकी भी जान चली जाती है। इस हत्याकांड में टोटल उस दिन ढाका में 20 लोगों की हत्या कर दी गई होती है। आखिर दोस्तों एक बात और आता है कि जब 20 लोगों की हत्या कर दी गई होती है तो प्रधानमंत्री शेख हसीना बहन रेहाना कहाँ थी, वे घर के किस कोने में छिप गई थी कि उनकी जान बच गई थी। दरअसल दोस्तों इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए हम बताते हैं कि उस समय प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी बहन रेहाना बांग्लादेश में मौजूद ही नहीं थी, बल्कि वे लोग जर्मनी में मौजूद थे। जर्मनी में फ़ोन की घंटी बजती है और फ़ोन और कोई नहीं बल्कि शेख मुजीबुर रहमान की बड़ी बेटी शेख हसीना फ़ोन उठाती हैं और जैसे ही उनको घटना के बारे में जानकारी दी जाती है वैसे और ये बताया जाता है कि बांग्लादेश में जो भी उनके परिवार के सदस्य थे एक एक को गोलियों से भून करके उनकी हत्या कर दी गई होती है। वैसे ही शेख हसीना बेसुध हो जाती है और उनको समझ में नहीं आता है कि वे क्या कर रहे हैं। और ये खबर जैसे ही उनकी छोटी बहन रेहाना को पता चलता है, रेहाना अपने संभलती है और शेख हसीना को भी संभालती हैं। संभालने के बाद शेख हसीना बांग्लादेश अपने पिता के और परिवार के अंतिम दर्शन के लिए बांग्लादेश लौटना चाहती थी, बल्कि सुरक्षा सलाहकारों ने उन्हें मना किया कि इस समय बांग्लादेश आना ठीक नहीं है, चूंकि सैन्य तख्तापलट हो गया है और अगर आप बांग्लादेश आएंगी तो आपके भी जान का खतरा। ये सब सुनने के बाद शेख हसीना की जिंदगी पूरी तरह से उजड़ गई थी। उसके बाद शेख हसीना को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वे करे तो क्या करे। तभी भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने शेख हसीना से फ़ोन पर बात की और उन्हें भारत आने का न्योता दिया और उन्हें यह भी आश्वासन दिया कि आपको सुरक्षित शरणार्थी के तौर पर भारत में रखा जाएगा। और जैसे ही ये खबर शेख हसीना की ज़िंदगी में एक आशा की किरण दिखाई देती है और वे अपनी बहन रेहाना के साथ भारत आ जाती हैं और भारत में बेहद ही गोपनीय तरीके से उन्हें भारत की प्रधानमंत्री की तरफ से भारत बुलाया गया था। उसके बाद वे फौरन दिल्ली आती हैं और लाजपत नगर के रिंग रोड के पास पथारा पार्क के करीब एक घर में उन्हें सुरक्षित रख दिया जाता है और उस घर की पूरी तरह से सीलबंदी कर दी जाती है और वहां पे घर पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच हसीना और उनकी बहन रेहाना को भारत में रखा गया। उसके बाद दोस्तों भारत में 6 साल तक गुमनामी और अपने बदले हुए नाम के साथ शेख हसीना भारत में रही। उसके बाद दोस्तों उनके पिता की बनाई हुई पार्टी आवामी लीग का उन्हें भारत में रहते ही उन्हें बांग्लादेश में आवामी लीग का अध्यक्ष चुन लिया गया था। और जैसे ही उन्हें आवामी लीग का अध्यक्ष चुन लिया गया था मानो उनके जीवन का मकसद ही बदल गया था और वे आवामी लीग की अध्यक्ष बनाए जाने के बाद वे फिर वापस अपने देश 6 सालों बाद बांग्लादेश लौट जाती है। और जैसे ही वे 6 सालों बाद बांग्लादेश लौट जाती है वैसे ही एयरपोर्ट पर उनके करीबी और आम जनता उनके स्वागत के लिए उमड़ जाती है। और जैसे ही भीड़ उमड़ती है वैसे ही
शेख हसीना को एयरपोर्ट पे ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, शेख हसीना के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष वाला समय अब शुरू होता है। शेख हसीना को बार बार या तो गिरफ्तार कर लिया जाता था या तो विभिन्न धाराओं में उन्हें नजरबंद कर दिया जाता था। शेख हसीना के लिए सबसे बड़ा चुनौतियों भरा समय इसी समय था। दोस्तों, जिस समय सेना ने पलट किया था उस समय सैन्य शासन था और सैन्य शासन की कमान वहां के जियाउल रहमान के हाथों में था और उन्हीं के नेतृत्व में बांग्लादेश की सत्ता चल रही थी। और जियाउल हक जो थे वे बार बार शेख हसीना को गिरफ्तार करवाते थे और बार बार उन्हें विभिन्न धाराओं में जेल भी भिजवा दिया करते थे। इन सब के बीच 1986 में सैन्य शासन के विरोध, शेख हसीना और बांग्लादेश की सरकार और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण जियाउल रहमान को शेख हसीना को जेल से रिहा करना पड़ा और चुनाव कराने का फैसला लिया गया। उसके बाद दोस्तों, जब 1986 में चुनाव हुआ तो अवामी लीग शेख हसीना को बहुमत के आंकड़ा से काफ़ी दूर था। इस नाते शेख हसीना अपनी सरकार नहीं बना पाई और विपक्ष में बैठने का फैसला की। उसके बाद दोस्तों, 86 के बाद शेख हसीना लगातार लोकतंत्र की स्थापना और अपने पार्टी के प्रचार प्रसार में काफ़ी मेहनत करती रही और एक दो बार नहीं बल्कि 19 बार शेख हसीना के ऊपर जानलेवा हमला हुए और 19 बार शेख हसीना अपने पार्टी कार्यकर्ता वहां रैलियों में मौजूद शेख हसीना के समर्थक उन्हें बार बार बचा लिया करते थे। शेख हसीना चुनावी रैली करने के लिए चटगांव गई थी। वैसे ही उन्हें पता चला कि उनके कार में बम लगा दिया गया है और किसी तरह से शेख हसीना तो बच गई, लेकिन उस ब्लास्ट में अवामी लीग के नेता और आम आदमियों समेत 80 लोगों की जान चली गई। हत्याओं का दौर बचते बचाते 1991 का समय आ जाता है और जब 1991 का समय आता है फिर एक बार बांग्लादेश में चुनाव होता है और जब 1991 में बांग्लादेश का चुनाव होता है तो और उनकी पार्टी को और वहाँ के लोगों को ये लग रहा था कि इस बार शेख हसीना की सरकार बन जाएगी, लेकिन फिर भी 1991 में भी शेख हसीना अपनी सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाई। इसके बाद दोस्तों, शेख हसीना अपने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पेशकश की, लेकिन उनके पार्टी के नेताओं द्वारा समझाया गया और वे अपने पद से इस्तीफा नहीं दी। उसके बाद दोस्तों, दौर आता 1996 का और 1996 में जब चुनाव हुए तो शेख हसीना काफी वे चुनाव जीत गई और 1996 में पहली बार वे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। और जैसे ही वे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी, बांग्लादेश और भारत के लिए मधुर संबंधों के शुरुआत हो चुकी थी। उसके बाद दोस्तों, दौर आता है 2001 का और दोस्तों जब दौर 2001 का आता है फिर एक बार बांग्लादेश में चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद फिर शेख हसीना चुनाव हार गई। उसके बाद दोस्तों 2007 में शेख हसीना अमेरिका के दौरे पे गई थी और वहाँ की तत्कालीन सरकार जो थी, उस समय बीपीएन की जो सरकार थी वे शेख हसीना को बांग्लादेश प्रवेश पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद दोस्तों 15 दिन तक शेख हसीना अमेरिका में रही और दोस्तों वे 15 दिनों तक अमेरिका में रही और जगह जगह हो रहे विरोध प्रदर्शन के कारण वहाँ की सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा और प्रतिबंध हटाना पड़ा। और जैसे शेख हसीना लौट के वापस बांग्लादेश आई, वैसे मानो नई ऊर्जा के साथ वे अपने दुश्मनों के ऊपर टूट पड़ी। उसके बाद दोस्तों फिर 2009 में, 2014 में, 2019 में, 2024 में लगातार चुनाव हुए और लगातार चुनाव में बम्पर वोटों के साथ शेख हसीना चुनाव जीत करके 5 बार की सबसे लोकप्रिय मुस्लिम प्रधानमंत्री बनने का इतिहास रच डाला। दोस्तों ये थी सबसे ताकतवर मुस्लिम प्रधानमंत्री शेख हसीना की कहानी। दोस्तों अगले एपिसोड में हम आपको ये बताने वाले हैं कि शेख हसीना को आखिर क्यों 40 मिनट के अंदर इतनी शक्तिशाली प्रधानमंत्री होने, 5 बार की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री होने के बावजूद अपने ही देश से महज 40 मिनट के अंदर
अपना देश छोड़ करके भारत में आके शरण लेना पड़ा? आखिर क्या थी ऐसी मजबूरी? इन सब मुद्दों पे एक बांग्लादेश, दो हसीना और बांग्लादेश का पूरा इतिहास और क्यों भागना पड़ा शेख हसीना को, ये सब हम अगले वीडियो में आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। तब तक आपसे एक और अनुरोध है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे।